ईवीएम का दूसरा रैंडमाइजेशन 15 नवंबर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट की कमीशनिंग का काम शुरू होगा। M3 ईवीएम, बीओ, सीओ और वीवीपैट का दूसरा रैंडमाइजेशन है। शाम 4 बजे इसकी शुरुआत होगी। चुनाव पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में रैंडमाइजेशन होना है। पार्टियों के प्रतिनिधियों और प्रत्याशियों को पत्र भी प्रेषित किया गया है। प्रेषित कर सूचित किया गया है कि वे इस दौरान उपस्थित रहें या फिर अपने अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य कराएं। मतदान से पहले EMS सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट को 2 बार रैंडमाइज किया जाता है। पहली बार इन्हें विधानसभा क्षेत्र आवंटित करने के लिए रैंडमाइजेशन हुआ। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने 2 और 3 नवंबर को रैंडमाइजेशन हुआ। अब दूसरी बार मतदान केंद्र आवंटन के लिए रैंडमाइज किया जाना है। करीब 2 लाख ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी भी स्तर पर कोई तकनीकी समस्या न आए, इसके लिए अधिकारियों को कई बार प्रशिक्षण दिए जा चुके हैं और कोई भी तकनीकी समस्या का अविलंब निस्तारण करने के भी निर्देश दिए जा चुके हैं। ईवीएम वीवीपैट मशीनों की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष FLC हुई। रैंडमाइजेशन के बाद ईवीएम वीवीपैट की कमीशनिंग हेतु तैयारी शुरू की जा रही है और BL इंजीनियर्स द्वारा सभी जिले में 15 नवंबर से इसकी तैयारी भी शुरू की जा रही है। डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सहयोगी, उनका रुख करेंगे। ऋतुराज, ईवीएम एक चुनावी मुद्दा बन जाता है किसी भी राज्य में इलेक्शन के बाद, रिजल्ट आने के बाद, लेकिन चुनाव विभाग पूरी कोशिश करता है कि कोई भी गफलत ना हो, कोई चूक ना हो। इसलिए ये खास तैयारी की गई है। सभी पार्टियों को भी निर्देश दे दिए जा चुके हैं कि आप उस वक्त उपस्थित रहे जब इसका रैंडमाइजेशन होना है। आप विस्तार से जरा जानकारी दीजिएगा। देखिए पूनम, ये जो ईवीएम के रैंडमाइजेशन का काम है, दरअसल जो प्रत्याशी अभी खड़े हुए उसके अनुसार ईवीएम का रैंडमाइजेशन किया गया, क्योंकि कहीं कहीं ये पूरा संभावना है कि 2 ईवीएम का प्रयोग हो, क्योंकि 15 प्रत्याशी एक ईवीएम में जो है वो अंकित होते हैं और बहुत संभव है कि 2 ईवीएम का प्रयोग होगा। जिस तरह से हमने प्रदेश भर में अभी प्रत्याशियों का देखा और अंतिम जो वैध नामांकन पाए गए, इस तरह से कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर 2 ईवीएम का प्रयोग होगा। तो इसके अनुसार रैंडमाइजेशन किया गया, जिसमें जो उसको प्रत्याशियों को जो सीरियल नंबर आदि जो दिया जाता है वो RO की देखरेख में पूरा काम किया जाता है और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में तमाम काम संपन्न होता है। तो इसका पहला चरण तो हो चुका है। अब दूसरे चरण की बारी है और दूसरे चरण में ये तमाम जो गतिविधियां हैं वो सेटल होंगी। जिस तरह से ईवीएम को चलाकर बार बार देखा जाएगा और किस तरह से जो अतिरिक्त ईवीएम कितनी चाहिए, उन तमाम व्यवस्थाओं को देखकर और ये जो है उनको बैल के जो इंजीनियर हैं वो अपने ड्यूटी करते हुए और वो एक तरह से सीज करेंगे कि अब ये ईवीएम उपयोग में ली जाएंगी और इतनी ईवीएम रिजर्व में रहेंगी। जहां तक रिजर्व में रहने की बात है, वहां ये बात थी कि पूर्व में ऐसा लग रहा था कि 1.5 लाख तक की ईवीएम पर्याप्त हो सकेंगी, लेकिन अब जिस तरह की प्रत्याशियों की स्थिति सामने आई, इसके बाद 2 लाख तक की ईवीएम कर दी गई है। इसमें करीब 50,000 ईवीएम रिजर्व में रखने का पूरी संभावना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए ऋतुराज।